ये हम लोग पहले इंसान, कौन हिंदू कौन मुसलमान, पहले तो हम लोग इंसान। आज उसी का रैली हुआ, इंसानियत का रैली होगा, कोई भेदाभेद नहीं, हम लोग सब एक है, हम लोग इंसान है। देश के लोगों को यही संदेश है कि देखिए किसी के बहकावे में ना आइए और जितना भी लोग तोड़ने की कोशिश करें टूटिए नहीं। हिंदुस्तान हम सब का है और हम सब भाई बहन हैं। हिंदुस्तान का जो तिरंगा है ना, उसमें 3 कलर है ना, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। तो जब तिरंगा में ही ये 3 कलर छुपा हुआ है, लोग देख सकते हैं, तो फिर हम सब अलग कैसे हो सकते हैं? अगर एक भी हटा तो हिंदुस्तान थोड़ी ही रह जाएगा। तो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखें और ये ध्यान रखें कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। रामनवमी का त्यौहार कल पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसे में पूरे देश की नज़र थी हावड़ा में, जहां पर कुछ साल पहले रामनवमी की शोभा यात्रा में 2 समुदायों के बीच कुछ अप्रिय घटना सामने आई थी। लेकिन ये जो नज़ारा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ और ही दर्शाता है। दरअसल उत्तर हावड़ा, जहां पर कल हावड़ा की सबसे बड़ी रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई, खाटिक समाज की ओर से निकाली गई ये रामनवमी का जुलूस जब हावड़ा इसी मार्केट से होते हुए पिलखाना की ओर जा रहा था, तब ऐसे में मुसर्रत खानम और उनके साथ मुसलमान समुदाय के कई लोगों ने राम भक्तों का भव्य स्वागत किया। न सिर्फ इन राम भक्तों का शानदार स्वागत किया गया, बल्कि इनके लिए पानी और शरबत वगैरह का भी इंतजाम किया गया था। और इन सब के बीच पेश थे हावड़ा उत्तर के विधायक गौतम चौधरी। एमएलए गौतम चौधरी खुद मुसर्रत खानम और उनके साथियों के इस काम से दंग रह गए और उन्होंने कहा कि ये है असल हावड़ा और यही है असल हिंदुस्तान, जहां पर मुसलमान का पर्व में हिंदू शामिल होते हैं। और आज रामनवमी के दिन हिंदू भाई बहनों का स्वागत किया जा रहा है मुसर्रत खानम की ओर से। इस अवसर पर मुसर्रत खानम ने नफरती चिंटुओं को ललकारते हुए कहा कि दम है आप में तो फिर आप हावड़ा में आकर देख ले, आप यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों को बांट नहीं सकते। एनर्जी करते हैं, भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हमरा इलाका में हमरा आदमी, हमरा जनता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। हम दुर्गा पूजा से काली पूजा से मुहर्रम से ले तक हम ईदु पूजा में रहते हैं। हमारा नाम है गौतम चौधरी। हमारे साथ उत्तर हावड़ा के विधायक गौतम चौधरी जी हैं और साथ में मुसर्रत खानम है। हम गौतम दम से बात करेंगे। दादा रामनवमी के दिन क्या बोलेंगे दादा? ये हम लोग पहले इंसान, कौन हिंदू कौन मुसलमान, पहले तो हम लोग इंसान। आज उसी का रैली हुआ, इंसानियत का रैली होगा, कोई भेदाभेद नहीं, हम लोग सब एक है, हम लोग इंसान है। एक तरफ गौतम चौधरी, दूसरी ओर मुसर्रत खानम, पूरे मुसलमान भाई बहन क्या संदेश देंगे देश को दादा? शांति का संदेश दे रहा है। जो अशांति का संदेश चल रहा है अभी ऑल ओवर इंडिया में, बंगाल पे ये शांति का निर्देश दे रहा है। दादा कुछ विपक्ष के लोग हैं, शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। वो आगे वाला दिन वो बंगाल छोड़ने भागेगा, बंगाल छोड़ देना होगा उसको। फिर बोला गद्दार है, गद्दार बंगाल का सबसे बड़ा गद्दार है, उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। ये खास अवसर पे सिर्फ इतना ही कहना है कि ये हिंदुस्तान जो है, कितना भी लोग बांटने का कोशिश करें, कुछ जो नफरती लोग हैं वो अपने हिसाब से पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं देश को बांटने का, लोगों में नफरत फैलाने का। मगर आज ये उत्तर हावड़ा की धरती से जो हमेशा की एक तरीके से लोगों में डर और एक कन्फ्यूज़न का माहौल रहता है कि रामनवमी है, क्या होने वाला है, ऐसा है, ये है, वो है। मगर ये उत्तर हावड़ा की धरती जो कि पश्चिम बंगाल में आती है और पश्चिम बंगाल की जननेत्री हमारी दीदी ममता बनर्जी और हमारे विधायक श्री गौतम चौधरी के नेतृत्व में हमेशा से हम लोग यहाँ पे काम करते आए हैं। और जिस तरीके से यहाँ से रैली जाती है, आप देख रहे हो, हावड़ा के एक बिगेस्ट रैली में माना जाता है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि नफ़रत जो है वो कुछ लोग फैलाने वाले हैं, लोगों के दिलों में नफरत नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये मेंटालिटी बन गया है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाना किसी एक विशेष समुदाय को। नहीं तो आज तो यहाँ से रैली गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब एक साथ खड़े होकर उनका स्वागत किया गया। और जैसा कि हिंदुस्तान में देखा गया है कि हमेशा भाईचारगी, हिंदुस्तान एक सोने की पिंजरा के नाम से ही जाना जाता है, सोने की चिड़िया, सॉरी इसको कट कर दीजिए, नहीं
हिंदुस्तान सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान एकता का एक पहचान है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्नता में एकता पाया जाता है। तो ये यही चीज़ है। अब लोगों के नफरत फैलाने से कुछ लोग ऐसे हैं जो कमज़ोर हैं, दिमाग से कमज़ोर है, वो नफरत की तरफ चले जाते हैं। अगर लड़ाई है तो वो लड़ाई आइए, आप नौकरी के मामले पे लड़िए, अपने काम के मामले में लड़िए, आगे बढ़िए। ऐसे लोगों को बांटना सही नहीं है। तो देश, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सब अपने अपने धर्म को जो जैसे चलाते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, अपने मज़हब को मानते हैं, वो ठीक है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी भी हैं, या ना भूलना चाहिए। और हम सब आपस में भाई बहन हैं। जैसे ईद में ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, समय खाते हैं, तो वैसे हम लोग भी इनको स्वागत करते हैं। इनके त्यौहार में, इनके रामनवमी हो या दिवाली हो, तो हम लोग भी इनको भाई स्वागत करना चाहते हैं। जैसे वो लोग हम लोगों को इज्जत देते हैं, हम लोग भी उनको इज्जत देते हैं। यही तो भाईचारगी है, यही तो हिंदुस्तान है। उत्तर हावड़ा में या फिर हम ये कहें कि हावड़ा में पिछले 2-3 सालों से पूरे देश की निगाह रहती है, लोगों का ध्यान आकृष्ट करता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हावड़ा में रामनवमी के दिन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ जो हम लोगों ने देखा, एक हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल देखा। क्या संदेश देंगे यहाँ से देश के लोगों को? देश के लोगों को यही संदेश है कि देखिए, किसी के बहकावे में ना आइए, और जितना भी लोग तोड़ने की कोशिश करें, टूटिए नहीं। हिंदुस्तान हम सब का है और हम सब भाई बहन हैं। हिंदुस्तान का जो तिरंगा है ना, उसमें 3 कलर है ना, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। तो जब तिरंगा में ही ये 3 कलर छुपा हुआ है, लोग देख सकते हैं, तो फिर हम सब अलग कैसे हो सकते हैं? अगर एक भी हटा तो हिंदुस्तान थोड़ी ही रह जाएगा। तो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखें, और ये ध्यान रखें कि हम सब आपस में भाई बहन हैं। गौतम चौधरी आज की पूरी रैली में पेश थे, उनके लिए क्या बोलिए? देखिए, गौतम चौधरी यहाँ के विधायक भी हैं, और सबसे पहले हम सब के गार्जियन और हमारे बड़े भाई भी हैं। तो गौतम चौधरी जो हमारे विधायक है, वो किसी एक के लिए नहीं है। वो आप कभी भी, आज रामनवमी में आप देखें कि वो शुरू से कदम कदम और साना बशाना मिलके वहाँ तक गए। तो इसी तरीके से ईद में भी जब नमाजें होती है ना ईद की, तो दादा पीछे बैठ के चेयर पे बैठे रहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई नमाज अदा कर रहे हैं, तो वो पीछे उनके निगरानी में, उनके खुशी में खुशी शामिल होने के लिए वो दादा पीछे बैठे हुए रहते हैं। उनकी पूरी टीम मौजूद रहती है। दादा हमेशा से हर किसी के साथ है। दादा हिंदू के भी है, दादा मुसलमान की भी। जैसे कि हमारी जननेत्री ममता बनर्जी सीधे सीधे कहती है कि धर्मो जार जार उत्सव सवार। तो ये पश्चिम बंगाल की धरती से मैं हिंदुस्तान के सारे देशवासी को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरती बीज बो रहे हैं, आप लोग उनके बहकावे में ना आए, और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसको बनाए रखें। हम सब हिंदुस्तानी और हम सब आपस में भाई बहन हैं। हावड़ा का जो गार्जियन है हमारे दादा श्री गौतम चौधरी, तो हमेशा से दादा ये मिसाल कायम करते आए हैं कि चाहे कहीं भी कुछ भी हो, मगर हमारा उत्तर हावड़ा हमेशा से बहुत ही पीसफुली और बहुत ही सबको एक साथ लेकर बहुत अच्छे तरीके से ये रामनवमी का पर्व हर साल आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। तो ये थैंक्स टू दादा ऑल्सो, और पूरे प्रशासन को भी और हम सब की टीम को भी, कि जो इस तरीके से एक दूसरे के साथ शाना बशाना कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए इसको रामनवमी के प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से कामयाब करते हुए। किसी को कुछ तकलीफ ना दे। टीएमसी की नेत्री भी है शुभेंदु अधिकारी, बार बार ये बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। देखिए, अब मैं क्या बोलूँ, मुझको तो लगता है कि नाम लूँ या नहीं लूँ। पहला नंबर तो उनको अपने ब्रेन का, दिमाग का इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आए दिन फेसबुक पे जब वो टीएमसी में थे तो उनका एक बयान अलग चेहरा था, आज वो किसी और पार्टी में चले गए हैं तो अलग चेहरा। तो उनको अपने बड़े नेता को खुश करना होगा। जो लोग मुस्लिम से चिढ़ते हैं तो उनको खुश करना होगा, इसलिए ऐसा बोलते हुए शायद अभी और भी कुछ ऊंचे लेवल का उनको पोस्ट चाहिए होगा। तो हमको तो सीधे सीधे हम बोलते हैं कि शुभेंदु अधिकारी पागल है, और उसके दिमाग में कुछ कीड़ा वीड़ा है जो हर वक्त उसको कुछ काम समझ में नहीं आता। तो मुसलमान के, तो उसके बात को हम लोग दिमाग से नहीं लेते, क्योंकि जब रास्ता चलते हैं तो देखते हैं, मैं पागल तो नहीं कहूँगी, पागल कुत्ता बोलूँगी। जो पागल कुत्ता रास्ते में रहता है और अगर हम लोग रास्ता चलते तो भौं भौं करता है ना, तो सेम वही है। इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं। मैं बहुत छोटी हूँ, वो बहुत आला दर्जा का अपने हिसाब से नेता होगा, जो कि अभी वॉशिंग मशीन में जाके धुल गया, वो क्या बात करेगा? वो तो देखिए, विगत 4 सालों से हम कर रहे हैं यहाँ पर नुसरत खान के नेतृत्व में, और उत्तर हावड़ा अपने आप में एक मिसाइल कायम, गोलाबाड़ी थाना अंचल में जो हम लोग जो आपसी भाईचारा का प्रतीक हैं, पूरे पश्चिम बंगाल का, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का प्रोग्राम देखने को नहीं मिलता है। रही बात बदनामी की, तो बदनाम करने वाले करते रहेंगे। दीदी का है, हम लोग सबको लेकर चलेंगे। ममता बनर्जी का हम लोग यही सिद्धांत को मानकर चलते हैं, और उत्तर हावड़ा में हमारे गौतम चौधरी हैं तो यहाँ कुछ भी एकदम मुमकिन है, शांति व्यवस्था बना रहता है। गौतम चौधरी का श्रेय जाता है उत्तर हावड़ा का। आज रामनवमी था और पूरा मुस्लिम समाज आप
आप लोग के साथ था और लोगों का फूलों के साथ स्वागत किया गया, कैसा लगा? ये तो बहुत ही अच्छा लगा। सारा मुस्लिम समाज आज ही नहीं हमेशा से ये देखने को मिला है कि हर बंगाल के कोने में ऐसा होता है कि यहाँ वहाँ विवाद हो जाता है। अब वो कौन करता है ये तो देखने में नहीं आता है, लेकिन नाम हमेशा होता है कि मुस्लिम लोग ये दंगा फैलाते हैं। लेकिन मेरा जो विचार है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ हर जात में, हर धर्म में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बांटने का काम करते हैं। और उत्तर हावड़ा के इस धरती पर तो हम सब मिल के विधायक के साथ हम लोग जो मिलकर जो ये काम करते हैं, ये पहली बार नहीं है, बार बार हम लोग करते हैं। और आज जो समन्वय देखने को मिला मुस्लिम भाइयों का कि वो बढ़ चढ़कर मुस्लिम भाई बहन, हमारे हिंदू भाई बहन का जो साथ दे रहे थे, स्वागत कर रहे थे, एक मिसाल है। और आज तक उत्तर हावड़ा में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा दंगा नहीं हुआ है जिससे हमारा उत्तर हावड़ा बदनाम हो। तो ये मिसाल है, इसको सब कोई को देखना चाहिए कि हमारे उत्तर हावड़ा में जब इतना प्यार मोहब्बत है, जब हम लोग सब कोई मिलजुल कर रहते हैं, तो इस टाइप का पूरे बंगाल में भी करना चाहिए, ताकि और भी जो आपसी जो विचार है और एक हो जाए और ये दंगा फैलाने वालों का कोई मौका ना मिले।